हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है दोस्तों यूके ट्रिपल एससी की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों को जिन लोगों ने फॉर्म भरा था कनिष्ठ सहायक 746 पदों वाला। तो देखिए, आज ये हमारा संवाद में आया 162 में। अगर आपसे इस फॉर्म को भरते समय कोई भी गलती हुई थी तो आप इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का अपडेट है। देखिए, बहुत समय लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे हैं और एक छोटी सी गलती की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकला हुआ कैंडिडेट भी बाहर हो जाता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको ध्यान से आपने देखना है। अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लें, ओटीआर में लॉगिन करके कुछ गलती तो नहीं हुई है। आवेदन संबंधी हो या शैक्षिक अर्हता संबंधी हो, नाम संबंधी, पिता का नाम, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। और जहाँ पे भी लगता है कि गलती हुई है उसका संशोधन बहुत जरूरी है, अन्यथा आपका सिलेक्शन होने के बाद भी रिजेक्शन हो जाएगा। ये मान के चलो, हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आयोग हमेशा बोलता है फॉर्म भरना भी उतना ही आवश्यक है जितना आपका सिलेक्शन। फॉर्म अच्छे से भरना, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। आज 2-3 यहाँ पे आयोग के द्वारा संवाद जारी हुए हैं, जिसमें पहला ये है, देखिए 746 पदों के अवसर, यहाँ पे संशोधन का अवसर दिए जाने के संबंध में। तो आपको पता है 1 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे इस डेट को आप याद कर लें। 1 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में आप अपने कनिष्ठ सहायक के फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आरक्षण श्रेणी, उप श्रेणी, लिंग में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें अगर गलती हुई है आपके कहने कहीं पे, नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि इन्हीं प्रविष्टियों का प्रभाव परिणाम पर पड़ता है। नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि हाई स्कूल की परीक्षा के प्रमाण पत्र अनुसार होनी चाहिए। देखिए, आपका जो नाम है, आधार कार्ड में कुछ अगर स्पेलिंग उसमें दिक्कत भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैन कार्ड में हो सकता है थोड़ा अंतर आ जाओ, लेकिन मेन जो आपका नाम है, पिता का नाम और हाई स्कूल की आपकी जो मार्कशीट होती है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वही मान्य होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वो सबसे मेन पार्ट है आपका, ये मान के चलो, ठीक है। बाकी आपने करना कैसे है करेक्शन, देखिए आयोग की वेबसाइट पे जाना है SSC.uk.gov.in पे। वहाँ पे OTR में लॉगिन करके आप अपना आवेदन पत्र देख सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र के दाईं ओर एक्शन बटन दिया गया, तो वहाँ पे आपको एक एक्शन का बटन दिखेगा। इस बटन को क्लिक करके OTP भरकर आपके फोन पे OTP आएगा जिस नंबर से फॉर्म भरा था, और उसके बाद 30 रुपये का शुल्क देना है आपने। उसके बाद आप इसको संशोधित कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। जो अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी बदलना चाहते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी परिवर्तन पर सामान्य श्रेणी का शुल्क भी पूरा करना होगा। यानी कि बहुत से लोगों ने EWS भर दिया होगा उसमें, लेकिन EWS की जो अभी नई क्राइटेरिया संबंधित आयोग का संवाद आया था उसके हिसाब से हो सकता है उनका EWS वैलिड ना हो और वो लोग अब जनरल में भरना चाहते हैं, तो वहां पर आपका एक अलग से शुल्क और पड़ेगा, वो भी आप कर पाएंगे। यानी कि अब आप अपना नाम, पिता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जो आरक्षण संबंधी जो विषमताएं हुई थी, वो सभी चीज़ें आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखेंगे, आज 1 तारीख हो गई, मात्र 5 दिन बचे हैं भाई। इन 5 दिनों में आपने ये कर लेना है। बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, मैं फिर से बोला, 746 वाली अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। बिल्कुल गलती मत करना यार। एग्जाम में गलती हो, मान एक बात पता चलती है, बट फॉर्म भरने में भी गलती कर दी और उसके बाद बाहर हो गई, तो ये बहुत ही बड़ी आपकी एक बोल सकते हैं कि बचकानी हरकत होगी, ठीक है। तो इसको चेक कर लें। इसके अलावा भी कुछ नोटिफिकेशन आए, 1-2 उनको और देख लेते हैं। संवाद बहुत महत्वपूर्ण है वो भी। दूसरा संवाद देखिए, वाहन चालक के बारे में आया है, ठीक है। वाहन चालक के पद में आवेदन करने में एक दिक्कत आ रही है। अभ्यर्थी के पास हायर एजुकेशन तो है, लेकिन 8 पास का जो उनका अंक पत्र था वो खो चुका है। अब पता नहीं कहाँ रखा, कौन रखता है भाई, हमारे खो गया, हमें पता नहीं है। लेकिन आपने जिस स्कूल से 8 पास किया था ना, उस स्कूल में आपका रिकॉर्ड होता है। तो आयोग ने यही बोला है। वाहन चालक में देखिए आपका क्या है, आयोग ये बोल रहा है कि वाहन चालक पद पे आवेदन किए गए कुछ अभ्यर्थी द्वारा कठिनाई बताई गई है। पहली कठिनाई ये है कि कुछ अभ्यर्थी जो राज्य के स्थायी निवासी हैं, किंतु उन्होंने कारणवश 8वीं कक्षा राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की थी, वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस कठिनाई का ऑनलाइन आवेदन में निराकरण हो चुका है। मतलब जो भी स्थायी यहाँ से उत्तराखंड से जिनका स्थायी निवास और 8 पास कहीं से भी, वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी कठिनाई क्या आ रही है कि अभ्यर्थी के पास 8वीं उत्तीर्ण की अंक तालिका नहीं है, तो आवेदन पत्र में 8वीं कक्षा के लिए स्कूल और नाम, जिले का नाम भरना होगा। यानी कि अगर नहीं भी है तो आप एक ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा आपको। आप क्या करेंगे, अपने स्कूल का नाम, जिस जहाँ से आपने किया था, जूनियर हाई स्कूल था या मॉन्टेसरी स्कूल था या बाल विद्या मंदिर था, सरस्वती शिशु मंदिर था, जहाँ से भी आपने किया, तो उस स्कूल का नाम पड़ेगा और साथ में आपको क्या भरना पड़ेगा, जिले का नाम जहाँ से आपने 8 पास किया था। इससे आवेदन पत्र की औपचारिकता पूर्ण हो जाएगी बोल रहा है। लेकिन अभिलेख सत्यापन के समय जब आपका निकल जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको उसी स्कूल से दिखवा के लाना पड़ेगा कि हाँ मैंने यहीं से 8 पास किया था। तो ये बस एक ही कंडीशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और कुछ यहाँ पे देखिए, एक और परेशानी ये आ रही है कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ही नहीं किया है किंतु हाई स्कूल और अन्य उच्चतर अर्हता धारक हैं, तो इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि यह एक स्थापित सिद्धांत है। किसी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है।
भले उन्होंने उससे उच्च अर्हता प्राप्त की हो। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सैद्धांतिक बात बोली आयोग ने, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो वीपीडीओ के एग्जाम के लिए आपका CCC जरूरी है। हालांकि आपने ओ लेवल का क्यों ना किया वो मान्य नहीं है, आपने 3 साल की IT या CS इंजीनियरिंग की हो वो मान्य नहीं है, लेकिन अगर CCC नहीं है 3 महीने वाले 2 महीने वाला कोर्स, तो आप वीपीडीओ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यही बात यहाँ पे भी बोली जा रही है, अगर 8 पास नहीं है तो हायर एजुकेशन की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करें जो अगला नोटिफिकेशन आएगा उसको भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नोटिफिकेशन LT के बारे में आया भैया, जो सहायक अध्यापक LT की कला विषय की अर्हता है इसके संबंध में आया, यानी कि जो कला का ही टीचर होता है। अब आर्ट्स वाला कला नहीं, ह्यूमैनिटीज़ की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो कला विषय होता है ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है उसके टीचर की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो ड्राइंग के टीचर के लिए यहाँ पे बोला गया है दोस्तों आपका कि आयोग को ईमेल और पत्राचार के माध्यम से कला विषय हेतु अर्हता के स्पष्टीकरण में अनुरोध किया जा रहा है कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, एक्यूरेट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के अनुरोध क्रम में स्पष्ट करना है कि शिक्षा विभाग उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा यानी कि प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2021 में सहायक अध्यापक ड्राइंग सब्जेक्ट की जो शैक्षिक अर्हता है वो निम्नलिखित है। सहायक अध्यापक LT कला हेतु शैक्षिक अर्हता पेंटिंग फाइन आर्ट, अर्हता में पेंटिंग फाइन आर्ट का ही एक भाग है, अतः पेंटिंग के साथ साथ फाइन आर्ट में उपाधि धारण करने वाला अभ्यर्थी भी यहाँ पर एलिजिबल होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, सहायक अध्यापक LT कला हेतु शैक्षिक अर्हता पेंटिंग फाइन आर्ट में अर्हता पेंटिंग विजुअल आर्ट में हो या विजुअल आर्ट से रिलेटेड कोई भी है तो आपका वो भी क्या है, हमारा फाइन आर्ट का या हमारे जो कला विषय है उसी का ही एक हिस्सा है, अतः पेंटिंग के साथ विजुअल आर्ट उपाधि धारक अभ्यर्थी भी उक्त परीक्षा के पात्र होंगे। ठीक है, और इस संबंध में नियमावली में उल्लेखित है कि संबंधित विषय स्नातक के सभी वर्ष सेमेस्टर में होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपके अगर विषय हैं और आपने LT का एग्जाम दिया है ड्राइंग सब्जेक्ट का तो आप एलिजिबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे संवाद क्लियर भाई। जो ये तो एग्जाम हो चुका है, इतनी बड़ी बात नहीं है। और दूसरा जो हमारा 8 पास वाला वाहन चालक है वो फॉर्म आपका भरने के लिए क्लियर कर दिया आयोग ने, लेकिन मेन पॉइंट आपका फिर से पहला वाला जो मैंने डिस्कस किया वो जरूरी है भाई, आप लोग करेक्शन कर लेना, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ फिर। ठीक है, तो आप ये करेक्शन जरूर कर लें, 5 दिन आज से आपके पास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में या अपने खूबसूरत इलाकों में जहाँ भी घूमने जाते हैं वहाँ पर जितना भी प्लास्टिक है, कूड़ा कचरा है, उसको अपने साथ वापस लाएं ताकि वहाँ की इकोलॉजी बहुत अच्छी रहे और हमारा उत्तराखंड सबसे सुंदर, खूबसूरत और स्वच्छ रहे। जल्दी मिलेंगे आपको, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।